लेकिन अनफॉर्चुनेटली दानिश, इस मुल्क में पाकिस्तान में हर साल 3000 से जायद बच्चे गुम हो जाते हैं और कभी वालिदैन को नहीं मिलते। और ये रिपोर्टेड केसेस हैं, बहुत सारे तो अनरिपोर्टेड हैं जो कि माँ बाप कभी जा नहीं पाते, उनका एक्सेस ही नहीं होता, वो FIR ही नहीं कटवा पाते क्योंकि सिस्टम ऐसा है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन फॉर्चुनेटली एक इदारा हमारे पास ऐसा है, रोशनी हेल्पलाइन के नाम से, जो इन गुमशुदा बच्चों को ढूंढ के ना सिर्फ इनके वालिदैन तक पहुंचाता है बल्कि और भी जितने केसेस हो रहे हैं उसमें मदद भी करता है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद अली साहब और सैयद अली शान साहब। मैं जल्दी से एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन, ये पाकिस्तान में बच्चे इतने ज़्यादा जो गुमशुदा हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं और क्या गवर्नमेंट को इस बारे में पता है? जी पहले मैं आपसे पूछूँगा। जी शुक्रिया दानिश और ग्रीन टीवी का कि इतने अहम इशू पे आपने हमें बुलाया, बात करने का मौका दिया। देखें, पाकिस्तान में गुमशुदा बच्चों का इशू सीवियर निगलेक्ट इशू है, इसको मेन स्ट्रीम इशू बनना चाहिए। अगर हम देखें कि पाकिस्तान में गुमशुदा बच्चों की सूरत हाल क्या है तो बहुत ख़तरनाक है। अब आप देखें कि पाकिस्तान में एक तो बच्चा है कौन, हमें ये समझना चाहिए। वो बच्चा जिसकी उम्र 18 साल तक नहीं है वो बच्चा है कानूनी तौर पे। जी जी बिल्कुल। इस एज ब्रैकेट का बच्चा, चाहे नौमौलूद बच्चा हो चाहे वो 17 साल का बच्चा हो, अगर गायब है इट मीन्स कि वो मिसिंग है। अब अगर वो मिसिंग है तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। वो घर के टैंक में गिर सकता है, गली के बाहर से खेलते हुए कोई उठा के ले जा सकता है, उसको ट्रैफिक किया जा सकता है, उसको कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सब कुछ कब होगा? जब बच्चा अपने वालिदैन से बिछड़ जाएगा, उससे अलग हो जाएगा। ये सिंपल डेफिनेशन है गुमशुदा बच्चों की। अगर हम देखें 2025 में तो गुमशुदा बच्चों के पाकिस्तान में रोशनी हेल्पलाइन 1138 को कोई 4000 के करीब केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अच्छा, जो सिर्फ 2025 में? ये सिर्फ 2025 जनवरी टू दिसंबर तक का डेटा है। और इसमें सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं वो हमें सिंध में रिपोर्ट हुए। और इसमें एक काबिल गौर बात यह है कि 72% बच्चे, मोर देन 72% बच्चे जो ऐसे हैं जो मेल चाइल्ड हैं और जिनका एज ब्रैकेट जो है वो 11-12 साल से बिलो 18 तक का है। और इसमें ज़्यादातर बच्चे आते कहाँ से हैं? ये कहाँ से मिसिंग हो रहा है? देखिए, इनके गुम होने के पीछे जो कॉजेज़ हैं, जो मकासद हैं, अक्सर ये सवाल हमसे होता है कि बच्चे अगर गायब हो रहे हैं, गुम हो रहे हैं तो ये कहाँ जा रहे हैं, इनका इस्तेमाल क्या है पाकिस्तान में। तो आप देखेंगे अगर छोटे बच्चे, नौमौलूद बच्चे घर से, अस्पताल से या किसी भी मुकाम से गायब है तो हमारी असेसमेंट ये कहती है कि वो किसी ना किसी ऐसे ग्रोह ने उठाया होगा, किसी ऐसे ग्रोह के लोगों ने उठाया होगा जो किसी नौमौलूद जोड़े को फ़रोख्त करेंगे भारी रकम के अवेज़, या उसको। देखें, पाकिस्तान में तो एडॉप्शन अलाउ नहीं है जी, ना तो माशरती तौर पे देखें आप, ना तो कानूनी, ना पे शरई तौर पे। तो इस वजह से ये जो एडॉप्शन का मामला जो आपको नज़र आते हैं ये सब गलत है, गैर कानूनी है। तो अगर बच्चा 7 या 6, पाकिस्तान में एडॉप्शन बिल्कुल भी नहीं है, कानूनी तौर पे बच्चे की एडॉप्शन अलाउ नहीं है, अलाउ ही नहीं है। अलाउ नहीं है, इस तरह से अलाउ नहीं है कि अगर आपको कोई बच्चा गोद लेना है तो आपको अदालत जाना होगा, उसको गार्जियनशिप में जाना होगा, गार्जियन अपॉइंट हो गए। लेकिन आप वल्दियत आपकी नहीं हो सकती लीगली। लेकिन अगर आप किसी का बच्चा उठा कर ले आते हैं तो आप फेक अंदाज में उसको अपना बच्चा जाहिर कर देते हैं।